जब तक हमारी जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जान के तो पिछड़े नेताओं को बदनाम करो और हम अपनी सत्ता पर आए, ये बड़ी साजिश है। अभी क्योंकि हमारे माननीय ने कहा है रेलवे में क्या परिस्थिति है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 11 से 12% तो ज्यादा नहीं है, केवल सी और डी में 3 और 4 वर्गों में। ए और बी में तो नाम मात्र ही होगा 1 या 2%। तो ये कमियां तो हमारे लोगों की है। आज तो हमारे माननीय आदरणीय ने हमें बताया है कि 75 साल हो गए, पर हम हैं कहाँ? हमारे अंदर तो जन चेतना और जागरण आएगा कब? वो जन जागरण और जन चेतना के वजह से ही आज हमारी यह स्थिति बनी हुई है। पिछले 2 वर्ष पहले जब यहाँ मैं उपस्थित था, उस समय भी मैंने कहा था, आज जो हमारे ओबीसी भाइयों की जो स्थिति है, जितने लोग हम हैं, उसके अनुसार अगर हमारी उपस्थिति होती तो गांव और घर के आगे लोग जाम हुआ करता। पर हमारे लोगों को कमियों की वजह से हम अपना समय नहीं निकाल पाते हैं, हम जागरूक नहीं होना चाहते। पर यह कब तक चलेगा? हमारे पूर्वजों ने हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलिदानी और आहुति दी है। आज हम यहाँ हैं तो हमारे पूर्वजों की आहुति और बलिदान और उनके तप की वजह से आज हम यहाँ पे हमें बोलने को अधिकार मिला है। जैसे कि हमारे विशिष्ट लोगों ने हमें हमारा सम्मान रखा है, हमें बताया है, तो उनका आदर करते हुए हमें अपने मन में मनन करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे। आज हमारे बीच जो हमारे विद्वान, हमारे आदरणीय, हमारे माननीय उपस्थित है, हमें अपने अमूल्य वाणी से जो हमें अनुग्रहित कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, उसके लिए हम सभी मैं पूरे NF रेलवे जोन से आप सभी का सादर प्रणाम और नमन करता हूं। और उपस्थित जितने भी हमारे ओबीसी के भाई मातृशक्ति हैं, आप सबका भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि कम से कम आपने अपना अमूल्य समय देकर ये उपस्थिति को बनाए रखने में और हमारे सम्मान को हमें और आगे बढ़ाने के लिए आप हमें प्रेरित कर रहे हैं। ये स्थिति और भी आगे होनी चाहिए, यह कोशिश होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने लोगों को एकत्रित हो सके। एक छोटा सा मैं पृष्ठभूमि रखना चाहूंगा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCPC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले NCPC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत यह संवैधानिक निकाय था। 1950 और 1970 के दशक में काका कालेकर और महामना बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति की गई। काका कालेकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है और 1992 में इंदिरा गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए अस्थायी निकाय का गठन करें। इस निर्देश के अनुपालन संसद में वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम पारित किया गया और NCPC का गठन किया गया। वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। नए और पुराने आयोगों में बहुत से परिवर्तन हो गया। नए अधिनियम में यह स्वीकार किया गया कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अलावा विकास की भी आवश्यकता है। अधिनियम में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों के विकास और विकास की प्रक्रिया नए NCPC भूमिका के संबंधित प्रावधान किए गए हैं, परंतु परिणाम जो होना चाहिए था
वो सर्वविदित है। कारण हमारी निष्क्रियता, हमारे अंदर जागरूकता की कमी। आज कई महीनों से एनसीबीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है, पर हमारे अंदर जागरूकता की कमी की वजह से कोई विरोध, कोई प्रकट नहीं, किसी जगह पे इसकी आवाज नहीं उठाई जा रही, हम मौन हैं। जिसको संविधानिक अधिकार दिया गया था, वो अधिकार हमारे अंदर हमने नगण्य करके रख दिया गया है। और हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे बीच से आवाज नहीं उठ रही, जो आवाज उठनी चाहिए। हाँ, इक्के दुक्के उठ रही है, इक्के दुक्के ये संभव नहीं है। तो कहते हैं कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, मां दूध नहीं पिलाएगी। हमें एकत्रित होकर के सारे पूरे भारतवर्ष में आवाज उठानी पड़ेगी कि हमें हमारा हक चाहिए। हमारे हक के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें तैयार होना पड़ेगा। मैं इस सदन के माध्यम से जन आंदोलन का अनुरोध करता हूं। यहाँ पर मंच पर मंचासीन हमारे माननीय विद्वान, माननीय अतिथि, आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस भी तरीके से हो हमारे एनसीबीसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करवाने का पूरे भारतवर्ष में इसमें जन आंदोलन छेड़ा जाए, ताकि अति शीघ्र से शीघ्र उनकी नियुक्ति हो सके। मंडल आयोग ने 3,743 जातियों को सामाजिक एवं पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी के रूप में पहचान देकर एक धागे में पिरोया। पहले हम लोग वही अभी पूर्व से कहा कि अपने अपने जातियों में बटे हुए पर पिरोया है, तथा सन 1931 की जनगणना में ओबीसी जनसंख्या के समुदाय की 52% के आधार पर जनता जनसंख्या में भागीदारी प्रतिनिधित्व का सिफारिश की गई मात्र 27%। सोचने वाली आम समस्या यह है कि 1931 में जो जनगणना थी उसमें 52% और आज की कैलकुलेशन 52% तय किया जा रहा है, यानी कि हमारे लोगों की जनसंख्या नहीं बढ़ी। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वही चीज आज हमारे वहाँ वही हो रही है। और जो आज जनगणना की बात हो रही है, मैं इस बिहार के पावन धरती पे यहाँ के बैठे सभी आदरणियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो यहाँ अभी राज्य के माननीय मंत्री जी हैं और सभी मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्री जी जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जाति जनगणना तो अति आवश्यक ही है। और पूरे भारत के कोने कोने से आए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें एक तरह से जन आंदोलन छेड़ा जाए कि जाति की जनगणना तो एकदम होनी ही चाहिए, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पे करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम तत्पर रहे। जब तक हमारी जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जनगणना अति आवश्यक है और इसी की आवाज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, तो मैं समझता हूँ कि शायद उसका नतीजा देखने को मिला। इस तरीके से उन्हें बगावत करके आज करना पड़ा और बड़े सौभाग्य की बात है कि अच्छा निर्णय सभी लोगों ने लिया है और एक उम्मीद जगी है कि यहाँ इस बिहार की धरती से एक अच्छा संकेत पूरे भारतवर्ष को जाएगा कि हम एकत्रित होकर के जाति जनगणना के जो लड़ाई लड़ी है यही से शुरुआत होगी और यही का निर्णय पूरे भारतवर्ष को सर्वमान्य होगा। महापुरुषों द्वारा जो चलाया गया चेतना, जो अधिकार की लड़ाई थी, मैं समझता हूँ कि हम सभी जाति वर्ग में ना होकर के एकत्रित होकर के सभी उन्हीं महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का प्रयास करें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। समाज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें और जब तक हम सभी एकजुट होकर एकत्रित होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कतई नहीं कर पाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई लोगों का यहाँ फोटो है, तो पुरी जी का, जगदेव बाबू का, तो सदस्य का और भी कई लोगों का है। ये लोग इस देश की अगुवाई करने में जो त्याग तपस्या किया है वो याद करने लायक है, इसमें कहीं कोई कसर नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बीपी मंडल साहब
जो मधेपुरा है, मधेपुरा में 2 गांव है, एक तो मूलो है जहाँ के बेबी मंडल आते हैं, दूसरा है रानी पट्टी। दोनों गांव बहुत समृद्ध था। रानी पट्टी से नेहरू जी के निवास में शिवनंदन बाबू नाव मिस्टर थे और डॉक्टर भैया यहाँ बराबर आते थे और मधेपुरा को एक समाजवादी धरती बनाने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें भूपेंद्र बाबू, जिनके नाम से आज यूनिवर्सिटी है मधेपुरा में, वो भूपेंद्र बाबू समाजवाद के रास्ते पे चल के अपना सब कुछ त्याग किया और आज वो भी महान है। और दूसरा मूढ़ों के बीबी मंडल थे, आदरणीय बीबी मंडल जी से एक आध दफा हम मिले। जब जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में तो हम गए थे मिलने, उनका डेरा था जो वाटर टावर है मिलन के बगल में, वहीं डेरा था उनका। उनसे गए थे मिलने, हल्के फुल्की राजनीतिक बात की, लेकिन अपने आप में वो महान थे। ये जो मंडल कमीशन की अध्यक्षता करते जो उन्होंने रिपोर्ट दी, अभी कई लोगों ने बहुत गहराई से उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताया। ये सारी चीज अपनी जगह पर है, लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते थे जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती, लेकिन अभी जिंदा कौम क्या हो गया? एक होता बोलू तबका, हम लोगों को आज बोलू तबका बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन समाज में हजारों वर्ष जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो बोलू तबका है वो आज पावर के साथ, जो पावर के साथ है तो कहीं कोई आंदोलन या बहुत बड़ा विवाद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछड़ा इस देश का उसका संस्कार वो इतना मारा गया है हजारों वर्ष से कि वो खड़ा नहीं हो पाता। आज यही बीबी मंडल के रिपोर्ट के बाद, कमीशन के रिपोर्ट के बाद पूरे देश में एक जागृति आई है और इसी तरह का सम्मेलन करते हुए पिछड़ों को जगाने का काम जो सरकारी सेवा में, जैसे यहाँ रेलवे इंजीनियर के अति पिछड़ा वर्ग के जो संगठक है उपस्थित, उन्होंने बड़े उत्साह से अपनी बात रखी है। यही लोग उसको जिंदा रखे हुए हैं। सरकार में आज कई साल के बाद इस मंडल कमीशन के बारे में यह आयोजन किया गया, उसको याद करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी कुर्बानी दें। ये जो आज देश में शासन चल रहा है बहुत बड़ी ठगी चल रही है। ये भ्रष्ट लोग कौन है आज पकड़ में आ रहे हैं? हम कभी और को पकड़ता है जान के तो पिछले नेताओं को बदनाम करो और हम अपनी सत्ता पर आए, ये बड़ी साजिश है। इसीलिए जो पिछले लोग हैं अगर वो संपन्न हैं या होते हैं वही मुकाबला करेगा इन लोगों का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जो पिछड़े में है उसको बदनाम करता। अब लालू जी का परिवार है, बहुत मजबूत परिवार है, सब कुछ सह कर रहा है, आज मुकाबला कर रहा है, लेकिन बदनाम करने की पूरी साजिश चल रही है। बावजूद इसके आज जो बिहार के बारे में बताया कई लोगों ने, जो स्वरूप खड़ा हुआ, ये बहुत दिनों के बाद खड़ा हुआ, ये जो जाति है, जाति तो है, इसको कोई इनकार नहीं सकता है, लेकिन वो संगठित हो जो कमजोर लोग, जो संगठन बिहार में भी बना है सरकार के रूप में, सामाजिक संगठन भी जो दूसरे से रिश्ता बहुत अच्छा बना के एक उदाहरण पेश करे। ये गुजरात मॉडल चल रहा है। क्या है गुजरात मॉडल? ये जो अंबानी, अडानी, इन सब गुजरात का है और मोदी जी और अमित शाह ये गुजरात के पूरे देश पर, क्योंकि गुजरात एक संपन्न राज्य है,
बिहार गरीब राज्य है, बावजूद उसके मुकाबले में वो गुजरात मॉडल चला रहा है और बिहार को इस सरकार के माध्यम से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार मॉडल चले, यही इतिहास होने आगे उन्हीं शब्दों के साथ बात करें। मैं हिंदी बोलने में मुझे थोड़ा ये लगते हैं, अगर कोई गलती होगा तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी भी बोलूँगा। हाँ। सबसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो भारत सरकार द्वारा गठित किया हुआ योग अध्यक्ष पीपी मंडल की जन्म आप लोग सभी को मालूम है 25 अगस्त 1918 को उन्होंने बनारस में हुआ था। उनके पिताजी रस बिहारी लाल मंडल जी है, वो राजनीतिक से काफी सक्रिय थे और उनके सहयोग से पीपी मंडल जी काफी अनुभव लोगों के। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने 65 में अपने 1952 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, उसको 65 में राजनीति छोड़ दिया। ये सारा कहानी बताता नहीं, मैं सिर्फ दो बात बताना चाहता हूँ। मेरा पत्रकार जी सिंह जी ने जो बोले हैं, हम लोगों को पिछड़े वर्ग जातों को मानी बांटा गया, किस तरफ से बांटा गया ताकि किसी को फल बिक्री करो, किसी को चावल बिक्री करो, किसी को रिश्ता बिक्री करो, किसी को मैंने हर जो निचला है वो लोग हम लोग का बीच में बांटा गया। जब तक हम लोग एक आवाज नहीं कर पढ़ाई लिखा कर अन्य आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग एकजुट होना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को अभिनंदन करता हूँ और यही वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ।